7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। आपसे ये सवाल किया तो क्या होगा, इस नियम के अनुसार जो कहा गया है उसके हिसाब का उसका महत्व है। ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को जिस गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करता है वह बल दोनों वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहले लिखाए थे क्या होता है, बल क्या होता है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के क्या गुणनफल होता है, यानी m1 m2 के क्या गुणनफल होता है, तथा दूरी के बीच का क्या होता है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका ये इसके बाद देखो मुक्त पतन का त्वरण क्या है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु से उत्पन्न त्वरण को क्या कहा गया, मुक्त त्वरण कहा जाता है। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे। तो पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति ये अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदने जाता है। क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का है अपने दोस्त के कारण से बोला कि चलो हम ध्रुव मतलब क्या, उत्तरी ध्रुव और क्या दक्षिणी ध्रुव पर जाके क्या करेंगे, सोना खरीदेंगे। और जाकर के सोना खरीदने का प्लान करता है ना। और वो सोना ध्रुव पर खरीदता है, ला करके विषुवत रेखा पर क्या करता है, चेक करता है इसका भार कितना है, वहां का भार और यहाँ का भार में चेक करता है। तो पाता है क्या, देखो तो क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा या नहीं होगा। यदि नहीं तो क्यों, है ना। देखो व्यक्ति ए के मित्र खरीदे गए सोने के भार से संतुष्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी वस्तु का भार W बराबर क्या होता है, mg द्वारा ज्ञात किया जाता है। m का मान सभी स्थानों पर समान रहता है। मतलब क्या, मास मतलब क्या, द्रव्यमान हर एक जगह समान रहता है। लेकिन g का मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते जाता है। अर्थात g का मान पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर कम और ध्रुव पर क्या होता है, ज्यादा होता है। g का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिक तथा विषुवत वृत्त पर क्या होता है, कम होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो सोना ध्रुव पर खरीदा गया उसका भार विषुवत वृत्त पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि जी बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, जी घटेगा तो क्या होगा, भार भी घटेगा। देखो अब क्या बोला है क्वेश्चन, एक कागज की शीट लो, उसी प्रकार के शीट को मरोड़ कर बनाई गई गेंद से धीमा क्यों गिरता है। एक ही प्रकार का कागज लिया गया, बड़ा कागज लिया गया, एक कागज को फ्री छोड़ दिया गया और एक कागज को उसी प्रकार का समट करके गोला बना दिया, है ना। तो हम लोग अब बोलते हैं कि एक पत्थर और एक घास का तिनका में दोनों एक समान रूप से गिरता है या फिर दोनों अलग अलग रूप से गिरता है। तो गिरने का तो रूप समान है, लेकिन क्या है कि जिसका आकार थोड़ा बड़ा, जिसका सतह क्षेत्रफल बड़ा है ना, वो क्या होता है, थोड़ा धीमे धीमे गिरता है। सतह क्षेत्रफल कम, वो क्या होता है, जल्दी गिर जाता है। वही क्वेश्चन है कि जब किसी कागज के शीट को गिराया जाता है तो वायु के संपर्क में उसका अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। पेपर को सीधे गिराएंगे तो पेपर का क्या हो जाएगा, चौड़ा सपाट लंबा चौड़ा क्या हो जाएगा, पृष्ठ आ जाएगा। जिसके कारण से हवा आप जो प्रेशर लगाएगी उसके कारण से वो धीरे 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 प्रतिरोध करते हुए क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। वही लिखा है, तो वायु के संपर्क में उसका अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल आता है, जिसके कारण वायु का प्रतिरोध उस पर क्या होता है, अधिक लगता है और वह धीमी गति से नीचे गिरती है। जबकि उसी प्रकार के शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। इसलिए क्या होता है, कागज का शीट बाद में और गेंद जो बन गया वो क्या पहले गिर जाता है। समझ गए, ये आप लोग का आता है 11 तक का। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो मिटा दे पूरा। क्वेश्चन क्या है 12वां नंबर, पढ़िए।
चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। क्या बोला देखो, चंद्रमा पर, क्वेश्चन क्या बोला है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा कितना, 1/6 गुना है। यानी WE बराबर WM बराबर 1/6 WE। WM मतलब चंद्रमा पर भार, पृथ्वी के भार का कितना, 1/6। ये क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो एक 10 केजी के वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। यानी एक मास दिया हुआ m बराबर कितना, 10 केजी दिया हुआ है। m बराबर कितना दिया हुआ है, 10 केजी दिया हुआ है। तो पूछा है कि चंद्रमा पर भार क्या होगा, WE पर क्या भार होगा और WM पर भी भार क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, है ना। हम डायरेक्ट पढ़ दिए क्वेश्चन को, लिखे नहीं। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। तो एक 10 केजी की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। तो देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पहला हम लोग चंद्रमा पर निकालते हैं, नहीं पहले पृथ्वी पर निकालते हैं, WM पर, है ना। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। W बराबर कितना, mg। W बराबर कितना, mg। m हमको पता है कितना, 10 केजी, और g बराबर हमको लेना है, कुछ नहीं दिया रहता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पृथ्वी पर उसका भार को देखो पहले, WM पर, WE पर, है ना, WE पर भार देखो तो क्या हो जाएगा, m गुने g, यानी कितना, 10 गुने 9.8 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो WE पर कितना भार हो जाएगा, 98 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात कितना, 98 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन। समझ में आ गया यहाँ तक। दूसरा जैसे बोला कि कहाँ पर निकालो, WM पर, तो WM बराबर कितना, 1/6 WE, क्योंकि पृथ्वी पर जो है जितना उसका 1/6 भाग है किस पर, चंद्रमा पर। सिंपल सी भाषा में एक चीज और समझो कि हम पृथ्वी पर 1 मीटर ऊपर छलांग लगाते हैं तो चंद्रमा पर 6 मीटर छलांग लगाएंगे, है ना। तो WM बराबर 1/6 WE है, यानी 1/6 गुने कितना, 98 न्यूटन। भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, भागा दीजिए, 6 एका 6, बच गया कितना, 3, 38, 6 छक 36, 6 छक कितना, 36, बचा कितना है, 38 हो गया, तो यानी 2 बचा, 2 दशमलव तो 20, 6 18, फिर 6 18, चलते रहेगा, यानी 16.33 क्या न्यूटन। अर्थात किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 98 न्यूटन है, तो उसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 16.33 न्यूटन। समझ गए। ये आप लोग का 12वां नंबर क्वेश्चन था। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन लिख करके बनाएंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा लोगों को। क्या है देखो, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंकी जाती है। एगो गेंद है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, एगो गेंद है जो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। एक गेंद है, देखो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक गेंद है जो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, किधर की ओर फेंका जा रहा है, और प्रारंभिक वेग इसका जो कितना बोला, 49 मीटर पर सेकेंड में फेंका जा रहा है ना। तो परिकलन कीजिए अधिकतम ऊंचाई तक गेंद पहुंचने पर, यानी इसका अंतिम वेग जो होगा v बराबर वो क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। v बराबर क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। देखो u बराबर कितना दिया, 49 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रारंभिक वेग उतना स्पीड से गेंद को फेंक रहा है, एक इतना ऊंचाई पर जाएगा कि गेंद रुक जाएगा, तो v बराबर कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग g बराबर जानते हैं, जहाँ a लिखते थे वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, g, a ना लिख करके क्या लिखेंगे, g, और g का मान कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो क्या बोला पहला क्वेश्चन, अधिकतम ऊंचाई तक की गेंद पहुंचती है,
कितनी ऊंचाई तक क्या होती है, गेंद पहुंचती है, सो निकालने बोला है। समझे? क्या निकालने बोला है, अधिकतम ऊंचाई तक। तो देखो हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना, 2as है, जानते हैं फार्मूला। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a को कन्वर्ट कर दिए g में और s को कन्वर्ट कर दिए किसमें, यहाँ तक दिमाग से गया, किसमें, 2gh। तो हम लोग को निकालना है क्या है, h निकालना है। क्या निकालना है, h। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे कितना लिख लेंगे, 2g लिख लेंगे कि नहीं। अब ध्यान दो, और जी एक चीज यार ध्यान देना कि जी क्या किया जा रहा है, वस्तु को किधर फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जब फेंका जाता है तो जी का मान प्लस हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए जी का मान कितना लेंगे, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। जब ऊपर फेंका जा रहा है तो माइनस, नीचे आ रहा है तो क्या, प्लस। तो देखो h निकालना है, तो h बराबर v कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड का क्या, होल स्क्वायर, माइनस u कितना, 49 मीटर पर सेकेंड का क्या, होल स्क्वायर बटे 2 गुने g कितना, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया h, ये 0 का तो 0, ये 49 का 2401 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि मीटर सेकेंड है, बटे कितना हो गया, 8 दूना 16 के 6 बाकेत में 1, 9 दूना 18 और 1 19.6 माइनस 19.6, यहाँ पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो h बराबर कितना, माइनस 2401 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बटे कितना, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कटा, मीटर से मीटर कटा, 1 मीटर बच गया है ना, यहाँ माइनस, ही माइनस से माइनस माइनस कट गया। तो h बराबर बचा कितना, 2401 बटा कितना, 19.6 मीटर। तो इसको भागा देंगे, तो भागा देने के बाद आ जाएगा 122 कितना, 5 मीटर। यानी गेंद जो ऊपर गया, वस्तु जो ऊपर गया वो कितनी ऊंचाई तक गया, 122 कितना, 5 मीटर। क्लियर। फिर क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय क्या। ये तो पहला क्वेश्चन था इसका, है ना। दूसरा नंबर का क्वेश्चन इसी में क्या दिया है, देखो 13वां का दूसरा नंबर क्या बोला है कि समय कितना लेगा जाने और आने में, है ना। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, लिया गया समय, है ना, तो क्या है, t है। लिया गया समय कितना है, t। हम लोग क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस कितना, at। v बराबर कितना, u प्लस कितना, at। तो देखो v बराबर u प्लस कितना, gt। तो t निकालना है तो v माइनस u बटे कितना लिखा जाएगा, g लिखा जाएगा, है ना। अब देखो t बराबर कितना, v कितना, 0 मीटर पर सेकेंड, u कितना, 49 मीटर पर सेकेंड बटे कितना, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t बराबर ये खत्म, तो माइनस 49 मीटर पर सेकेंड बटे कितना, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर से मीटर, सेकेंड से सेकेंड, ये माइनस से माइनस, है ना। अब क्या हो जाएगा, देखो t बराबर 49, ये सेकेंड ऊपर चल जाएगा बटे कितना, 9.8, ये दशमलव हटाओ तो इतना हो गया, t बराबर 490 बटा कितना, 98 सेकेंड, भागा दो तो कितना हो गया, 5 बार में चल जाएगा। तो t बराबर कितना हो गया, 5 सेकेंड। यानी जाने में कितना, 5 सेकेंड, तो आने में भी कितना समय लग जाएगा, 5 सेकेंड। तो कुल समय कितना हो गया, कुल समय बराबर कितना, 5 गुने 2 बराबर कितना, 10 सेकेंड का आंसर।
क्लियर? चलो वीडियो रखो, बोलना पड़ेगा तो तुम रखो।